देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? रूट। रूट क्या होती है? क्या होती है रूट? जो सॉइल में प्रेजेंट होती है और प्लांट के लिए मिनरल और न्यूट्रिशन और वाटर को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। ठीक है, क्या लिखोगे? रूट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड ऑब्जर्व वाटर, minerals and nutrients from soil। ठीक है, रूट क्या होती है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है और क्या करती है? वाटर मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है। कहां से? सॉइल से। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? रूट कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड, नॉन ग्रीन। रूट्स आर सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड and non-green part of plant। जितनी भी रूट्स होती है ना बेटा, सब क्या होंगी? सिलेंड्रिकल होंगी। मोस्टली हम क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड होगी। जैसे हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि बानियान ट्री के अंदर जो रूट्स होती है ना, वो बाहर होंगी। ठीक है, अदरवाइज जितनी भी रूट्स हैं वो सब क्या होती हैं? अंडरग्राउंड होती है। नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन का मतलब क्या है? इनके अंदर कोई क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करती हैं। नेक्स्ट लिखो, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि ये रूट है? रूट के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती है। जैसे आप इस तरीके से स्टेम बनाए ना, आप इस तरीके से स्टेम बनाए, तो इसके अंदर क्या होता है? स्टेम के अंदर ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? नोड। ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? नोड। और दोनों के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स के अंदर नोड और इंटरनोड्स नहीं होती। रूट्स में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती हैं। नोड्स और इंटरनोड्स किस में प्रेजेंट होंगी? सिर्फ और सिर्फ स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। नोड्स और इंटरनोड्स का होना किसका करेक्टर है? स्टेम का करेक्टर है, याद रखना आप लोग। एक और चीज, जितनी भी ब्रांचेस, जितने भी क्या है बर्ड्स, जितने भी जो भी फ्लावर वगैरह कुछ भी ओरिजिनेट होता है वो कहाँ से होएगा? नोड से अराइज होता है। ठीक है, स्टार लगा के लिखो। चलो वो स्टेम में लिखेंगे, अभी हम रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये स्टेम का पोर्शन है। ये किसका पोर्शन है? स्टेम का। इस स्टेम में नोड्स इंटरनोड्स होती हैं। रूट्स के अंदर आप क्या कहेंगे? नोड्स और इंटरनोड्स क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। ठीक है, इसके बाद में आप क्या कहेंगे कि रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। नेक्स्ट लिखो, यहीं पे लिखते हैं, रूट्स क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है कि रूट्स है वो ग्रेविटी की तरफ जाती है, नीचे जाती है। रूट्स कहाँ जाती है? ग्रेविटी की तरफ जाती है, नीचे जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? रूट्स क्या होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। और अगर हम इनकी लाइट की तरफ की बात करें तो क्या लाइट से दूर जाती है? लाइट से क्या जाती है? दूर जाती है। तो क्या बोलेंगे? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। बताओ ये टर्म समझ आई? पॉजिटिवली नेगेटिवली। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है कि ग्रेविटी की तरफ जाती है, नीचे जाती है, सॉइल में जाती है। और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक की मतलब है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं, सॉरी, लाइट के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? लाइट के अगेंस्ट। क्या तुमने कभी देखा है कि जो रूट्स हैं वो सन की तरफ जा रही हो? क्या देखा है कभी रूट सन की तरफ आ रही है? नहीं, सन से क्या है? अपोजिट जाती हैं। सन से क्या जाती हैं? अपोजिट।
इसीलिए हम क्या बोलेंगे, लाइट के तो नेगेटिवली है लेकिन ग्रेविटी के क्या है, पॉजिटिवली है। ओके ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रूट्स। क्या पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ रूट। तो हेडिंग लगाते हैं हम, टाइप्स ऑफ रूट। रूट के टाइप्स करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे टैप रूट सिस्टम। 3 टाइप की रूट्स होती हैं बेटा। कितने टाइप की रूट्स होंगी, 3 टाइप की रूट्स होती हैं। तीनों हम यहीं पे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाओ टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट हम लगाएंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और थर्ड क्या है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कौन सा है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। 3 टाइप का रूट सिस्टम है। कौन कौन सा है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है। क्या आप लोगों को ये पता है रूट कहां से अराइज होती है, रूट सीड में कहां से अराइज होती है, क्या किसी को आता है? चलो देखो, आप लोगों ने स्प्राउट्स खाए हैं सबने, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में हम क्या करते हैं, मान लो मोस्टली हम क्या है, चने ही भिगोते हैं, है ना। चना जब, स्प्राउट का मतलब क्या है, वो जर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, जर्मिनेट। अगर हम ग्राम सीड की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, ग्राम सीड की बात करें, तो यहां से हमें एक इस तरीके से व्हाइट सी आउटग्रोथ दिखती है, दिखती है ना। यहां से क्या निकल आती है, ये व्हाइट कलर की आउटग्रोथ निकल आती है। इस व्हाइट कलर की आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है। ये जो व्हाइट कलर की आउटग्रोथ निकल रही है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे बना दिया, देखो इसको मैंने ऐसे बना दिया, क्योंकि मान लो मैं अगर इस चने को खोलूं तो ये अंदर से इस तरीके से लगी हुई होगी। मैंने इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को, ये व्हाइट कलर की जो आउटग्रोथ है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो मैंने इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को यहां पर बना लिया, ठीक है। और यहां पर मैं कहूंगी कि ये इस तरीके से दोनों तरफ से चने के 2 कोट्स अटैच रहेंगे, इस तरीके से जुड़े होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके जो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लीम्यूल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। बात समझ आ रही है? मैंने आपको क्या बताया है कि जब हम स्प्राउट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम चने वगैरह को भिगो देते हैं, और 1-2 दिन बाद हम उसमें से क्या देखेंगे कि व्हाइट कलर की आउटग्रोथ निकली हुई होती है। ये व्हाइट कलर की जो आउटग्रोथ निकलती है, इसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे आगे एम्ब्रियो बनेगा, इसी से आगे क्या है, प्लांट बनेगा। ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसको मैंने यहां पर ये ऐसे बना लिया, और ये 2 हमारे पास चने के या ग्राम के क्या लगे हुए हैं, कोट्स लगे हुए हैं। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर मैं क्या कहूंगी, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लीम्यूल, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, प्लीम्यूल से क्या अराइज होगा, शूट, या फिर क्या बोलेंगे, स्टेम। प्लीम्यूल से क्या अराइज होता है बेटा, शूट या स्टेम। और रेडिकल से क्या अराइज होती है, रूट अराइज होती है। क्या अराइज होती है, रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों से एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछा जाता है कि रूट किससे अराइज होती है और स्टेम या शूट किससे अराइज होता है। तो आप क्या बोलोगे कि रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। वैसे भी याद रख सकते हो, आर से रूट है, आर से क्या है, रेडिकल है। स्टेम किससे अराइज होता है, स्टेम किससे अराइज होता है, प्लीम्यूल। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखने हैं।
तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि जितनी भी टैप रूट है ये भी किससे अराइज होगी, रेडिकल से अराइज होगी। फाइब्रस रूट है ये भी किससे अराइज होगी, रेडिकल से अराइज होगी। लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स के लिए स्पेशल होगा। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से रूट अराइज हो जाए, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से रूट अराइज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो हम तीनों के बारे में अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। बोलो यहां तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो। समझ आ गया सबको? चलो स्टार्ट करते हैं हम टैप रूट सिस्टम। सबसे पहले हेडिंग लगाओ टैप रूट सिस्टम। कौन सा पढ़ेंगे, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा डायग्राम। बनाओ भी डायग्राम टैप रूट सिस्टम का। ये क्या है, मेन रूट। टैप रूट में क्या होगा, एक मेन रूट होगा। मेन रूट को हम प्राइमरी रूट भी बोल देते हैं। मेन रूट को हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी रूट भी कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लांट के अंदर क्या अराइज होगी, मेन रूट अराइज होगी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी रूट। देन इसके बाद इस तरीके से इसमें लेटरल रूट्स अराइज होते हैं। क्या अराइज होते हैं, लेटरल रूट्स। आप लोग मुझे आंसर देंगे लेटरल रूट्स कहां से अराइज होती हैं। एनाटॉमी में हमने पढ़ा है लेटरल रूट्स किस पार्ट से अराइज होती है, जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, शाबाश। लेटरल रूट्स कहां से अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। लेटरल रूट्स कहां से अराइज होती हैं, पेरिसाइकल से अराइज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेटरल रूट्स कहां से अराइज होती हैं, पेरिसाइकल से अराइज होती है। ठीक है, अब जो लेटरल रूट्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम सेकेंडरी रूट्स भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी रूट्स। अगर इनसे आगे और रूट्स निकली हैं, और आगे रूट्स निकली हैं तो उनको क्या नाम देंगे, बोलो बेटा। उनको क्या नाम दे देंगे, टर्शरी रूट्स। क्या नाम दे देंगे, टर्शरी रूट्स। अगर आगे और रूट्स अराइज हो जाती हैं तो क्या नाम दे देंगे, टर्शरी रूट्स नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये टैप रूट सिस्टम का आपका डायग्राम हो गया। सबसे पहले मेन रूट बनाएंगे, मेन रूट के बाद हम क्या बनाएंगे, लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स के आगे अगर और रूट्स अराइज हो रही हैं तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, लेटरल रूट्स को क्या बोला बेटा, सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स के आगे और रूट्स अराइज हो रही हैं तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, टर्शरी रूट्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे, टर्शरी रूट। बोलो समझ आया, कुछ पूछना है, डन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है टैप रूट सिस्टम। मेन रूट, लेटरल रूट्स, देन उसके बाद लेटरल रूट्स को हमने बोला सेकेंडरी। सेकेंडरी के आगे कौन सी अराइज हो रखी हैं, टर्शरी रूट्स अराइज हो रखी हैं। एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछते हैं, डाइकोट्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा रहता है कि डाइकोट्स में कौन सा रूट सिस्टम होता है, या फिर क्या बोलोगे, टैप रूट सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है। डाइकोट का मतलब क्या है, जिनके अंदर क्या है, टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट। डाइकोट्स, टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट। टू कॉटिलिडन्स का मतलब क्या है, टू कोट्स। टू कोट्स आर प्रेजेंट, टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट। जैसे हमने ग्राम का एग्जांपल दिया, उसके अंदर दो होती है ना। जैसे अभी देखो पिछले डायग्राम में अपन ने ये बनाया है, ये एक कोट है, ये दो कोट है। टू कोट्स होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, डाइकोट। टू का मतलब क्या होता है, डाई। दो कोट है तो क्या बोलेंगे, डाई कोटिलिडन्स। क्या बोलेंगे, डाई कोटिलिडन्स बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हमने पढ़ लिया है, क्या है, डाइकोट्स है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, अगला हम क्या पढ़ेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम।
फाइब्रस। अब देखो टैप रूट सिस्टम है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, डाइकोट्स के अंदर। फाइब्रस रूट सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होगा, मोनोकोट के अंदर। एग्जांपल लिख लो, ये किसके अंदर होगा, मोनोकोट। मोनोकोट का मतलब क्या है, जिसके अंदर सिंगल कोट हो, सिंगल कॉटिलिडन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। कोट का मतलब क्या होता है, कॉटिलिडन। जिसके अंदर सिंगल कोट प्रेजेंट हो, सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोकोट्स। मोनोकोट्स के एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रासेस, व्हीट, राइस, मेज। ठीक है, ग्रासेस, व्हीट, राइस, मेज। अगर डाइकोट्स के एग्जांपल लिखने हैं तो हम पिछले में लिख सकते हैं बेटा। डाइकोट्स के एग्जांपल लिख लो, पी, ग्राम, ग्राउंडनट, बीन, सोयाबीन। ठीक है, ये सब क्या है, डाइकोट्स हैं। डाइकोट्स के एग्जांपल हो गए। इसी तरीके से मोनोकोट के भी एग्जांपल लिख लेंगे। मोनोकोट जिसमें सिंगल कॉटिलिडन है, मोनोकोट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने क्या लिखा, ग्रासेस, व्हीट, राइस, मेज, सब क्या है, मोनोकोट्स हैं। ठीक है, तो मोनोकोट के अंदर कौन सी रूट प्रेजेंट होएगी, मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट का एग्जांपल लिखेंगे बेटा। इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। ये प्राइमरी रूट है वो थोड़े टाइम के लिए ही बनती है और फिर क्या है, सारी फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे। इसका डायग्राम बनाएंगे हम। इट इज रिप्लेस्ड बाय, प्राइमरी रूट है वो थोड़े टाइम के लिए होती है और ये क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है बाय ए नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस रूट्स, बाय ए नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस रूट्स। थोड़े टाइम के लिए ये क्या है, बनती है और फिर उसके बाद में सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसका डायग्राम बनाएंगे हम। क्या करोगे, ये मान लो यहाँ पे स्टेम है, तो हम क्या करेंगे, इसके बेस से बस ऐसे ऐसे यूं निकाल दो। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सारी ऐसे ना फाइन फाइबर से होंगे। जैसे अपन ने टैप रूट में पढ़ा है कि पहले प्राइमरी रूट बनती है, फिर लेटरल रूट्स अराइज होती हैं, फिर सेकेंडरी, उनको अपन सेकेंडरी बोल देते हैं, फिर टर्शरी हो जाती है ना। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्या है, प्राइमरी रूट बनती है, फिर वो क्या है, थोड़े टाइम के लिए होती है, खत्म हो जाती है और सारे क्या हैं, फाइन फाइब्रस। यानी स्टेम के बेस से, ये जैसे मान लो स्टेम है, स्टेम के बेस से हम क्या कहेंगे, इस तरीके से हमें फाइन फाइबर या धागे से निकले हुए दिखाई देंगे। इन सब के अंदर हमें फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। डन बेटा, समझ में आ गया। फाइब्रस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम भी हो गया और क्या हो गया है, फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया है। अब हम थर्ड टाइप करेंगे, कौन सा, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं। जैसे एग्जांपल देखो एडवेंटिशियस रूट्स का, आपने बान्यान ट्री देखा है, बान्यान ट्री के अंदर ऊपर से रूट्स आ रही हैं, यानी रूट कहां से अराइज हो रही है, स्टेम से। कहां से अराइज हो रही है, स्टेम से अराइज हो रही है। मीन्स हम ये कहेंगे कि रूट रेडिकल से अराइज नहीं होगी, उसके अलावा किसी और पार्ट से अराइज हो सकती है। मनी प्लांट देखा अपन घरों में लगाते हैं, मनी प्लांट के अंदर क्या होता है, उसका आप स्टेम लेके तोड़ के लगा दो पानी के अंदर, बॉटल में लगा देते हैं, है ना। अपने आप स्टेम से क्या है, रूट्स अराइज होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो फैलना शुरू हो। तो उन रूट्स को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स, जिनमें रूट्स रेडिकल से अराइज नहीं होती बल्कि रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज होती है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ बेटा, थर्ड टाइप की जो रूट्स हैं वो कौन सी हैं,
एडवेंटिशियस रूट्स। थर्ड टाइप की जो अपनी रूट्स हैं वो कौन सी हैं? एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में लिखो स्पेशलाइज्ड रूट, इनको क्या बोलेंगे? स्पेशल रूट्स। स्पेशल रूट्स हैं, ये क्या है? स्पेशल रूट्स हैं। दीज रूट्स develop from any part of plant। ठीक है, ये रूट्स क्या है? किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती हैं। एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल, अदर देन द रेडिकल, यानी रेडिकल से अराइज नहीं होगी बेटा। ठीक है, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से रूट अराइज हो जाए। अपन ने क्या पढ़ा? टैप रूट किससे अराइज होती है? बोलो। रेडिकल से। फाइब्रस रूट किससे अराइज होती है? रेडिकल से। लेकिन हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स है वो रेडिकल से अराइज नहीं होगी, किसी और पार्ट से अराइज होगी। लीफ से अराइज हो जाएगी, स्टेम से अराइज हो जाएगी, कहीं से भी रूट अराइज हो जाए, लेकिन रेडिकल से अराइज नहीं होगी। एग्जाम्पल इसके अंदर लिखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ग्रास, मोनेस्ट्रा, बानियान ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ग्रास एक ऐसा मोनोकोट है जिसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट्स के साथ साथ क्या होती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स भी प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रूट्स। हेडिंग लगाओ, फंक्शन ऑफ रूट्स। हो गया यहां तक? बोलो भाई, हो गया? चलो लिखो नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ रूट्स। फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के हम क्या करेंगे? फंक्शन लिखेंगे। ये आप लोगों के थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ रूट्स, के रूट्स के क्या फंक्शन हैं। तो भाई इसके अंदर लिखो, रूट्स के फंक्शन में सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सब नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ? सभी नोट्स बना रहे हैं साथ साथ? ओके ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को क्या करना? रिजर्व, स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़े, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। उन सब को हम क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। यानी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स, वो भी कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? रूट्स के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट लिखो, प्रोवाइड एनकरेज, provide encourage to plant। ये हो गए हैं आप लोगों के फंक्शन ऑफ रूट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों के चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इनका सिंथेसिस होता है, कौन रूट को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है,
कौन शूट से अराइज होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ रूट्स के अंदर देखो सबसे पहला फंक्शन क्या है, वाटर को ऑब्जर्व करना, मिनरल को ऑब्जर्व करना, स्टोरेज ऑफ फूड, बहुत सारी रूट्स हम खाते भी हैं और अभी पढ़ेंगे भी कि कौन कौन सी रूट्स को हम खाते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, अगर रूट्स नहीं होंगी ना तो प्लांट गिर जाएगा, ठीक है, उसको एनकरेज करना, उसको सपोर्ट देना, ये सारे काम कौन करता है, रूट करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, ये रूट्स के मॉडिफिकेशंस क्या हैं, तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।